आज पहली बार 2 सालों में इतनी पढ़ाई करने की सोची है गाइस। देखो अभी यहाँ पर दिख रहा है जो किताब गाइस, ये अभी मैंने सोच रहा हूँ कि मैं इसे पढ़ना है मुझे और मतलब एग्ज़ाम देना है, क्योंकि कल एग्ज़ाम है हमारा। एग्ज़ाम तो है ही गाइस, पर उसके साथ साथ हमारा क्लास भी चलेगा और हमें एग्ज़ाम भी देना पड़ेगा गाइस। कैसे मैनेज करें यार, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और हम इसे वीडियो पे बताना चाह रहे हैं कि एक दोस्त है जो मेरा, वो इतना सारा रील भेज रहा है मुझे, अभी इतना सारा भेज रहा है, अभी वो पढ़ भी नहीं रहा है। जितने मेरे साथी हैं सब 2-4 लोग पढ़ते हैं, बाकी और सब जितने होते हैं सब इधर उधर रील देखते हैं या और कुछ करते हैं। देखो दिखाऊंगा स्क्रीनशॉट आप लोगों को, स्क्रीनशॉट में बहुत अच्छे से आप लोगों को दिखा दूंगा कि एक जो दोस्त है सचिन नाम है उसका, भाई उसका नाम ही खोल दे रहा हूँ, सचिन नाम है गाइस इसका। और वो इतना सारा रील भेजता है, ऐसा लगता है कि वो दिन भर मोबाइल में घुसा रहता है और दिन भर रील देखता है गाइज। उसके पास बस यही टाइम है कि वो रील देखे। हाँ पर गाइज उसके अंदर इतना टैलेंट है कि वो बहुत कुछ आगे कर सकता है, बस पढ़ाई में ध्यान बहुत कम देता है। और वो क्या बोलता है पता है भाई, मैं तो उसका पोल खोल रहा हूँ गाइज, किसी को बता रहा है मत और उसको शेयर भी मत करना भाई। कोई अपना बंदा देख रहा हो तो प्लीज़ उसके पास शेयर मत करना, नहीं तो गड़बड़ हो सकती है गाइज। उसके पास टैलेंट की तो कोई कमी है नहीं, पर वो जो पढ़ाई है वो पढ़ना नहीं चाहता है। सोचता है कि मैं पढ़कर क्या करूँगा, मेरे घर वाले मुझे पढ़ा रहे हैं, ज़बरदस्ती पढ़ा रहे हैं, और वो पढ़ना तो नहीं चाहता है गाइस। पर उसके अंदर टैलेंट की कोई कमी नहीं है गाइस, बहुत टैलेंट बच्चा है। अगर एक बार कोई चीज़ देख ले तो वो अपने दिमाग में ऐसे फिट कर लेता है जैसे कंप्यूटर फिट कर लेते हैं गाइस। मैंने एक बार देखा उसको, जब ओपीटी पढ़ा रहे थे, ओपीटी की टीचर, तभी वो सब लोग बैठ कर याद कर रहे थे। जहाँ तक एक टॉपर भी बैठ कर याद कर रहा था, क्लास को टॉपर था। और गाइस देखा मैंने, अचानक से उसने ऐसे जैसे स्क्रीनशॉट ले लिया उसका, ऐसे अचानक से हुआ। और वो बैठकर मतलब ऐसे बात कर रहा था, मतलब मैंने बोला कि याद वाद हुआ या ऐसा बैठा है क्यों, तो उसने बोला कि क्या याद करना था। मैंने बोला यही, उसने बोला ये तो मैंने पहले ही याद कर लिया था जब सर ने कहा था। और गाइस मैं तो हक्का बक्का रह गया, बोला अच्छा भाई चल दिखा तो मुझे। तो मैंने उससे पूछा, भाई उसने ऐसे तरीके से जवाब दे रहा था कि मैं तो हक्का बक्का रह गया गाइस की, मतलब कैसे ऐसा हो सकता है यार। और बहुत अच्छे तरीके से पूरा जवाब दे रहा था। और जब क्लास में सर आए और पूछें मतलब कि कौन किसको याद है ये सब, वो लोग हाथ उठाए। फिर तो गाइस उसने सबसे पहले ही हाथ उठा लिया था। तभी मैंने गाइस उसके टैलेंट को समझ लिया था कि वो एक बार अगर किसी चीज़ को याद करने में लग जाए तो सब कुछ याद कर सकता है, पर वो पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता। वो बहुत टैलेंट लड़का है गाइस, उसकी तो दिमाग की बात ही अलग है गाइस। वो बहुत ही टैलेंट लड़का है, पर जो उसके अंदर टैलेंट है ना यार, कहाँ से लेके आता है भाई। मुझे लगता है जो पढ़ने नहीं चाहते हैं ना, अगर वो पढ़ना स्टार्ट कर दें टॉपर की तो लग जाएगी। और गाइस मैंने अच्छी बातें तो बताने भूल ही गया, क्योंकि मेरे स्कूल में ऐसा हो रहा है गाइस कि एग्ज़ाम भी हो रहा है और पढ़ाई भी लग रहा है। देखो हमारे क्लास मतलब मॉर्निंग लग रहा है हमारा क्लास, और 6 बजे से स्टार्ट हो जाता है हमारा क्लास। वैसे तो गाइज मैं अपने क्लास में कभी कम नहीं था, मैं भी अपने क्लास का पहले 2nd या 3rd पोजीशन पे हमेशा रहता था, कभी किसी से कम नहीं था। पर मैंने जब पढ़ाई को छोड़ा, दोस्तों के साथ थोड़ा घुला मिला, तो मेरे अंदर का जो टैलेंट था वो धीरे धीरे नीचे जाने लगा। और मैंने भी पढ़ाई को आप वैल्यू नहीं देना चाहा, क्योंकि सोचा कि मैंने पढ़ाई से क्या होने वाला है, लास्ट में वही ऑप्शन है कि कमाना पड़ेगा या और कुछ करना पड़ेगा गाइज। तो मैंने यही सब में सोच कर बर्बाद कर लिया अपना टाइम बहुत ज़्यादा। और फिर सोचा कि मैं वीडियोस वगैरह बनाऊंगा और कुछ आगे मतलब बहुत आगे सोच लिया था गाइज। और मैं अभी तो कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, अभी ना पढ़ाई ठीक से हो पा रहा है, ना तो वीडियो बना पा रहा हूँ, ना और कुछ कर पा रहा हूँ। एक बात और बता देना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि जो सोचते हैं कि पढ़ाई इंपॉर्टेंट नहीं है लाइफ में ना, एक बार 1 साल अपना बर्बाद करके देखेंगे ना, फिर पछताएंगे और रोएंगे और बोलेंगे कि पढ़ाई कितना इंपॉर्टेंट है। वो खुद अपने आप समझ जाएंगे, उन्हें कुछ समझाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा कि मतलब पढ़ाई इंपॉर्टेंट है या नहीं है। भाई मैं झेल चुका हूँ, मुझे मालूम है कि पढ़ाई इंपॉर्टेंट है या नहीं। अब भाई जो बड़े बड़े लोग हैं ये बोलेंगे कि पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ाई इंपॉर्टेंट नहीं है, तो भाई मैं उन्हें बता देना चाहता हूँ ये सब गलत बात बोल रहे हैं, क्योंकि उन लोगों के पास पैसे हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अभी पढ़ाई है। और जो लोग ज़्यादा पढ़ लेते हैं उसी ज्ञान की वजह से बोलते हैं कि अब पढ़ाई इंपॉर्टेंट है ही नहीं, जो कि उसी ज्ञान की वजह से आज बोलते हैं कि पढ़ाई इंपॉर्टेंट नहीं है। और वो क्या समझे भाई, उनके पास अगर पैसा ये होगा तो ये सोचेंगे ही नहीं कि मतलब ज़्यादा पढ़कर क्या करेंगे और क्या ही हो जाएगा। तो गाइस मैंने कहने का मतलब यही था कि अपनी पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अभी हम ये किताब लेकर बैठे हैं, क्या हम पागल हैं? पागल तो नहीं है ना, इसलिए अपना पढ़ाई पे ध्यान दो।
और जो फालतू वालतू चीज़ में ध्यान दे रहे हो उस पर थोड़ा कम ध्यान दो। अगर हम अपना दिमाग बांटेंगे इधर उधर तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। एक काम पे लग जाता है ना वो सक्सेस हो जाता है। अगर 2-4 काम पे ध्यान देगा ना तो एक भी काम नहीं कर पाएगा। जीवन में याद रखना हमेशा। तो गाइस ये मेरा पहला व्लॉग नहीं है, बहुत दूसरा तीसरा व्लॉग है, पर इस पे मतलब मुझे लगता है कि कुछ हो सकता है इस वीडियो पर, क्योंकि मैंने इस वीडियो पे बहुत अच्छी सी रियलिटी बात बताई है अपने जीवन की, और बहुत लोगों की जीवन की रियलिटी है इस पे। बहुत ही बच्चों की लाइफ से रिलेटेड बातें मैंने बताई। अगर कोई मेरी बात कोई गवार या जाहिल भी पढ़ रहा होगा ना, या देख रहा होगा या सुन रहा होगा मेरी बात, अगर कोई गौर से सुन ही रहा होगा ना, तो उसे पक्का सा समझ आ जाएगा कि मुझे क्या करना चाहिए और मुझे क्या बनना चाहिए। क्योंकि अगर जो कोई समझदार होता है उसे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं होती है, बस उसके इशारा काफ़ी। जो समझदार होता है ना उसके लिए इशारा बहुत काफ़ी रहता है गाइस। और मैं बता देना चाहता हूँ पढ़ाई बहुत इम्पोर्टेंट है। एजुकेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है? एजुकेशन क्यों इम्पोर्टेंट है मैं आप लोगों को एक दिन इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा ना, प्रैक्टिकल आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी मैं बोल रहा हूँ बकवास लग रहा होगा आप लोगों को। अभी का टाइम कितना हो रहा है मैं बता दे रहा हूँ कि आपको हमारे नेपाल के हिसाब से, गज नेपाल के हिसाब से 2063 तीसरा महीना 17 गते आज है गाइज। आज का डेट मुझे हमेशा याद रहेगा, क्योंकि मुझे पता होगा कि आज के दिन में मैंने क्या बनाया था। क्योंकि ये मेरा आज का सबसे लंबा वीडियो है, क्योंकि मैं सबको बता देना चाहता हूँ कि ये मेरा बहुत आगे जाने वाला वीडियो है, क्योंकि मैं इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा हूँ। क्योंकि मैं आप लोगों को मोटिवेट थोड़ा कर चुका हूँ। अगर मेरी बात अगर तुमने ध्यान से एक बार और सुनी या दोबारा सुनने की कोशिश की या बीच बीच में सुना, तो आप पक्का है मेरी बात को गौर से सुनना। गाइस फालतू बात में मत लागो। और हम एक ही बात बताई देना चाहता हूँ तुम लोगों को कि समझ जाओ, 2-4 चीज़ों में ध्यान दोगे तो एक भी चीज़ में सक्सेस नहीं मिलेगा। इसलिए डू ओनली वन एंड ओनली वन। अगर तुम वन एंड ओनली वन पीस बनना चाहते हो तो बस लग जाओ अपने लाइफ में, सक्सेस ज़रूर मिलेगी मेरे भाई। मैं तो पढ़ाई में लगा हुआ हूँ, बस थोड़ा आपको भी मोटिवेट कर रहा था कि हो जाओ। ज़रूरी है मोटिवेट भाई। आज एक बंदा है जिसका नाम है मनोज देव। अगर उसका वीडियो मैंने देखा था उससे बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुआ हूँ, क्योंकि मेरा दोस्त भी एक यूट्यूबर दोस्त है, वो भी बहुत मोटिवेट होता है उससे देखकर। गाइस मोबाइल का कैमरा क्वालिटी ख़राब है, उसका मतलब ये नहीं कि मैं वीडियो नहीं बनाऊँ। बताना मेरा काम है, सुनना आपका काम। तो गाइस मिलते हैं अगले व्लॉग में। बाय बाय।